दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है और हमको हाई स्कूल के कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि स्कूल ट्रिप पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं। और तभी बस में एक लड़का चढ़ता है जिसका नाम पीटर होता है। और ये पीटर कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं होता है दोस्तों, बल्कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर होता है। लेकिन वो बहुत ही शरीफ होता है और लोग उससे बहुत मजे लेते हैं। लेकिन उसको अपनी क्लास में दिख रही मैरी नाम की लड़की अच्छी लगती है और वो उससे दोस्ती भी करना चाहता है। लेकिन मैरी के दोस्त पीटर को आम आदमी समझकर बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं और उसे पैर मारकर नीचे भी गिरा देते हैं। और फिर यहाँ हमें पता चलता है कि पीटर का सिर्फ एक ही फ्रेंड था और वो भी बहुत ही ज्यादा अमीर था और उसके फादर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट माने जाते हैं। और दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि पीटर के मॉम डैड भी नहीं थे और वो अपनी आंटी अंकल के साथ रहा करता था। और तभी इन लोगों को यूनिवर्सिटी के अंदर जेनेटिक लैब में बहुत सारी स्पाइडर की प्रजाति दिखाई जाती है और इन सबको स्पाइडर्स की क्वालिटीज के बारे में भी बताया जाता है। और यहाँ पीटर मैरी की पिक्चर्स भी क्लिक करता है क्योंकि वो उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। और तभी एक बहुत ही खतरनाक स्पाइडर ऊपर से आकर पीटर को काट लेता है और पीटर के हाथ पे एक छोटा सा निशान बन जाता है। और जब पीटर घर जाता है तो घर में उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और तभी वो बेहोशी की हालत में लेट जाता है। और यहाँ अगर हम नोटिस करें तो उसके माइंड और बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगे थे और उसका डीएनए भी चेंज होता जा रहा था, जिससे हमें साफ क्लियर हो जाता है कि अब वो एक इंसान नहीं रहा बल्कि उसके अंदर सुपर ह्यूमंस पावर्स आने लगी है। और इसके बाद हम पीटर के दोस्त के फादर को देखते हैं जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और अब मिलिट्री के लिए एक वेपन बना रहे होते हैं और वो उस वेपन के एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कर रहे होते हैं। लेकिन वो मिशन फेल हो जाता है क्योंकि वो अनबैलेंस था। फिर कुछ टाइम बाद उसे फिर से बैलेंस करने के लिए अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर वो पागल हो जाते हैं और फिर अपनी बॉडी भी कंट्रोल नहीं कर पाते और अपने असिस्टेंट को मार देते हैं। फिर अगले सुबह हम पीटर को देखते हैं जिसके अंदर पावर्स आ गई थी और उसका शरीर पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, जैसे अब उसे देखने के लिए ग्लासेस की जरूरत नहीं थी और वो काफी स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा था। इससे ये साबित होता है कि उसके अंदर अब हाई क्वालिटी की पावर्स आ गई थी और इसी पावर्स का यूज करके पीटर स्कूल में मैरी को गिरने से बचाता है और उसके फूड को भी कैच कर लेता है। और इसके बाद मैरी पीटर से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन जब पीटर लंच कर रहा होता है तो उसके हाथ से कुछ वेब्स निकल रहे दिखाई देते हैं और फिर पीटर उन वेब्स को अपने हाथ से निकालने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी कोशिश के दौरान पीटर का खाना भी कुछ गंदे लोगों पे गिर जाता है जिससे उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। लेकिन जब पीटर वहाँ से जा रहा होता है तो वेब्स के जरिए उसका ट्रे भी उसके साथ जा रहा होता है और ये चीज देखकर वहाँ के लोग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी लड़के पीटर को मारने आ रहे होते हैं और यहाँ पर हमको पीटर की एक और पावर्स का पता चलता है। और तभी हम यहाँ पीटर के पावर्स को देखते हैं। एक्चुअली दोस्तों पीटर की पावर्स बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी थी और वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को स्मूथली देख सकता था। और भाई पीटर अपने पावर्स के चलते लोगों की बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई करता है। लेकिन जब वो घर जा रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि वो किसी भी सरफेस के साथ अटैच हो सकता है और अब वो वॉल्स पर भी स्पाइडर की तरह चल सकता था। जब पीटर को रियलाइज हो गया था कि उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स है तो वो रेसलिंग में भी पार्टिसिपेट करने की सोचता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता था। लेकिन वो सबसे पहले घर आकर अपने लिए एक स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम तैयार करता है। लेकिन अगली सुबह जब वो रेसलिंग के लिए जा रहा होता है तो उसके अंकल आंटी को पता चल चुका था कि उसके अंदर सुपर पावर्स है। और तभी उसके अंकल कार में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जितना ज्यादा हमारे अंदर पावर्स होती है उतनी ज्यादा ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। और इसके बाद पीटर के अंकल पीटर को रेसलिंग टूर्नामेंट तक छोड़ देते हैं जहां वो पावरफुल रेसलर से बहुत ही आसानी से जीत जाता है क्योंकि उसके पास एक बहुत ही तगड़ी सुपर पावर्स थी और वो उसे स्पाइडर काटने से मिली थी। लेकिन वो किसी तरह रेसलिंग जीत जाता है, लेकिन रेसलिंग मैनेजर उसके साथ धोखा कर देता है और वो उसे पैसे नहीं देता। और इसी दौरान मैनेजर के पास एक चोर आता है और उसके पैसे चुरा के भाग जाता है। और तभी मैनेजर पीटर के पास आके कहता है कि तुमने क्यों नहीं बचाया। और तभी पीटर कहता है कि जैसे तुमने मेरे साथ धोखा किया वैसे तुम्हारे साथ भी धोखा हो गया। इसके बाद जब वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो वहाँ पे बहुत सारा रस देखता है, बहुत ही ज्यादा शोर शराबा था। लेकिन जैसे ही वो वहाँ जाता है तो वो देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि एक चोर ने पीटर के अंकल की कार लेने के लिए पीटर के अंकल को मार देता है। और इसके बाद पीटर के पास पीटर के अंकल भी नहीं बचे। और इसके बाद पीटर अपने सिक्स सेंस का यूज कर उस चोर का पीछा करता है और उस चोर को मार देता है। लेकिन पीटर उसे मार ही रहा था जब चोर का पैर फिसल जाता है, वो विंडो से नीचे गिर जाता है और ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है। और इसके बाद पीटर अपनी आंटी के पास जाता है जो अब उसकी लाइफ का आखिरी सहारा थी और अब वो दोनों पीटर के अंकल के लिए बहुत ज्यादा दुखी थे। अब इसके बाद हम हैरी के फादर को देखते हैं जो कि साइंटिस्ट थे और वो अब बिल्कुल पागल हो चुके थे। और अब वो साइंटिस्ट पागल होने की वजह से अपने आप पर कंट्रोल भी भूल गया था और वह अब उन सबको मारने आया था जिन्होंने उनके इन्वेंशन को बुरा कहा था। यहाँ वो अपने इन्वेंटेड की हुई मशीन में आते हैं और यहाँ आकर वो स्कोप्स को ऑपरेट ट्राई
सर्वाइवल के एक्सपेरिमेंट को तबाह कर देते हैं और जितने लोग इस वेपन्स को बना रहे थे वो सब के सब यहाँ मारे जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस मूवी का एविल कोई और नहीं बल्कि यही है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर का स्कूल अब खत्म हो गया है और फिर जब पीटर घर आता है तो उसे अपने अंकल की बातें याद आती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बड़े पावर्स के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ती है। तो इसके बाद पीटर अपने डिजाइन किया गया स्पाइडरमैन ड्रेस पहनकर बुराई को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। दुनिया में कुछ भी गलत हो रहा होता था तो स्पाइडरमैन अपने सिक्स सेंस की पावर से उन सबको खत्म कर रहा था। और फिर हम देखते थे कि स्पाइडरमैन धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा मशहूर हो चुका था, जिससे वो उड़कर भागकर वो किसी भी दिशा में जा सकता था। इसके बारे में लोग बहुत ज्यादा बातें बना रहे थे। कोई कह रहा था इसके अंदर सुपर पावर्स है और किसी को लगता था कि वो एक बहुत बड़ा स्पाइडर है। बाद में हम देखते हैं कि पीटर अपने लिए एक जॉब करता है, वो न्यूज़पेपर को पिक्चर्स देने का काम करता था और यहाँ पीटर खुद ही था जो स्पाइडरमैन की क्लियर पिक्चर्स न्यूज चैनल के रिपोर्टर को दे रहा था। हर किसी के बस की नहीं थी। फिर सीन कट होता है और हैरी के फादर को दिखाया जाता है जो कि एक साइंटिस्ट थे और पागल हो गए थे। साइंटिस्ट की कंपनी उन्हें वहाँ से निकालने का फैसला करती है क्योंकि उनकी वजह से कंपनी काफी लॉस में जा रही थी, जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो किसी कल्चर फेस्टिवल में चला जाता है। और ये शहर का सबसे बड़ा फेस्टिवल था जहाँ वो आसानी से बहुत ही ज्यादा तबाही कर सकता था। और यहाँ इस फेस्टिवल में पीटर भी आया हुआ था क्योंकि उसे न्यूज चैनल के लिए इस फेस्टिवल की कुछ पिक्चर्स लेनी थी। और यहाँ पीटर अपने दोस्त हैरी और मैरी को भी देख लेता है और तभी पीटर रियलाइज करता है कि यहाँ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। और तभी वो साइंटिस्ट ब्लाइंडर में बैठकर यहाँ आ जाता है क्योंकि यहाँ सब कुछ तबाह करना चाहता था, जहाँ उन्हें वो सारे काफी देर से देख रहे थे और वो अभी काफी दूर था। और लोगों को लगता है कि इस साल की ये कोई न्यू इन्वेंशन है जो उन लोगों को दिखाई जाएगी। और तभी वो उन सबके करीब आता है और एक बॉम्ब एक बिल्डिंग में गिरा देता है, जिससे वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है और बहुत सारे लोग गिरने लगते हैं और हर जगह हलचल मच जाती है। और स्पाइडरमैन ये सब काफी गौर से देख रहा होता है और जैसे ही वो देखता है कि बिल्डिंग का एक पार्ट दो लोगों पे गिरने वाला होता है, तभी स्पाइडरमैन अपने वेब से उन दो लोगों को पीछे खींच लेता है। फिर पीटर जल्दी से अपने कपड़े उतारते हुए अपने आप को स्पाइडरमैन में चेंज कर लेता है। और यहाँ पीटर के फ्रेंड मैरी और हैरी भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल में फंसे हुए थे। और इसके बाद साइंटिस्ट अपने लोगों की टीम के पास आता है और एक और वेपन फेंक देता है, जिसके बाद वो लोग एक मिट्टी में चेंज हो जाते हैं। और यहाँ हैरी जो मैरी को बचाने आ रहा था, ऊपर से पत्थर का टुकड़ा गिरता है, वो बेहोश हो जाता है। और अब मैरी के पास वो साइंटिस्ट आ गया था और तभी वहाँ सबको स्पाइडरमैन नजर आता है और तभी वो स्पाइडरमैन उस साइंटिस्ट को गिराते हुए सबकी हेल्प करने लगा था। और यहाँ स्पाइडरमैन एक बच्चे को बचाते हुए साइंटिस्ट के पास आता है तो वो साइंटिस्ट उसे एक ही बार में बहुत दूर गिरा देता है और वो स्पाइडरमैन पे लगातार अटैक करते हुए उसे मारना चाह रहा था। और तभी एकदम से स्पाइडरमैन ऊपर हो जाता है और वो साइंटिस्ट भी उसके पीछे पीछे लगा हुआ था। और तभी स्पाइडरमैन और साइंटिस्ट में बहुत ज्यादा फाइट होती है, लेकिन जैसे ही स्पाइडरमैन मैरी को बचाने आता है तो वो साइंटिस्ट उसे अटैक कर देता है। तभी स्पाइडरमैन अपना वेब छोड़ते हुए साइंटिस्ट के मुंह को बिल्कुल पैक कर देता है, जिससे उसे कुछ भी नजर नहीं आता। और इसके बाद वो उसके ग्लाइडर को डिफेक्टेड करते हुए मैरी को बचा लेता है। और तभी स्पाइडरमैन उससे कहता हुआ चला जाता है कि हम फिर मिलेंगे। और यहाँ मैरी स्पाइडरमैन से पूछती है कि तुम कौन हो। तभी स्पाइडरमैन कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम मुझे जानती भी हो। तभी मैरी पूछती है कौन। तभी पीटर कहता है तुम्हारा प्यारा दोस्त स्पाइडरमैन। फिर इसके बाद हम देखते हैं वो साइंटिस्ट स्पाइडरमैन के पास आता है और एक ऑफर रखता है कि अगर हम दोनों इकट्ठे हो जाए तो हम इस दुनिया पे राज कर सकते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन तो एक अच्छा इंसान था और वो किसी की बात नहीं मानता। स्पाइडरमैन जो इस दुनिया को बचाना चाहता था। इसके बाद फिर से साइंटिस्ट एक बिल्डिंग में आग लगा देता है, जहाँ पे स्पाइडरमैन आकर सबकी जान बचाता है। और अब वो साइंटिस्ट एक और बम लॉन्च करने ही वाला था, तभी स्पाइडरमैन आकर उसे रोकता है और तभी स्पाइडरमैन के हाथ पर साइंटिस्ट के वार से एक कट लग जाता है। इसके बाद फिर हम उन चारों को ही देखते हैं जो एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, जिसमें साइंटिस्ट और स्पाइडरमैन भी थे। लेकिन अभी तक किसी को भी ये पता नहीं था कि ये साइंटिस्ट पागल हो चुका है, जो पूरे शहर में तबाही हो रही है कोई और नहीं बल्कि यही फैला रहा है। लेकिन यहाँ साइंटिस्ट को ये पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, क्योंकि कुछ ही देर पहले जो इन दोनों की लड़ाई हुई थी और जो पीटर के हाथ में चाकू लगा था, उससे साइंटिस्ट को ये साफ क्लियर हो गया था कि पीटर ही एक स्पाइडरमैन है। और ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो वो गुस्से में आकर उसकी आंटी पर अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से उसकी आंटी हॉस्पिटलाइज हो जाती है। और यहाँ पीटर और उसकी आंटी से उसके फ्रेंड्स मिलने के लिए आते हैं। तभी मैरी पीटर से बात करती है तो हैरी को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसीलिए वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो भी मैरी को पसंद करता था। और वो ये बात आकर अपने फादर को बताता है। पीटर की एक और कमजोरी लग जाती है, वो होती है मैरी। और फिर वो जल्दी से मैरी को किडनैप कर लेता है और यहाँ साइंटिस्ट स्पाइडरमैन के लिए एक ट्रैप बिछाता है। और यहाँ साइंटिस्ट एक साइड में मैरी को पकड़ लेता है और एक साइड में बच्चे की स्विंग को पकड़ लेता है और वो एक बड़े से ब्रिज पे खड़ा हो जाता है।
है। और यहाँ स्पाइडरमैन बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था, क्योंकि अगर वो बच्चों को बचाता तो मैरी मर जाती, और अगर वो मैरी को बचाता तो बच्चे मर जाते। और यहाँ साइंटिस्ट स्पाइडरमैन को देखकर दोनों को ही छोड़ देता है। अब पीटर कैसे कैसे करके उस ट्रॉली को भी बचा लेता है और मैरी को भी जिंदा बचा लेता है, जिससे सभी लोग बच जाते हैं। और यहाँ साइंटिस्ट स्पाइडरमैन पर बहुत बुरा अटैक करता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर एक बिल्डिंग में गिरता है। और साथ ही साइंटिस्ट पीटर पर एक बम भी फेंकता है। और अब स्पाइडरमैन की एनर्जी बहुत लो हो चुकी थी और अब वो किसी से भी नहीं लड़ पा रहा था। और यहाँ वो ग्लाइडर आकर उसे बहुत ज्यादा मारने लगा था। साइंटिस्ट और स्पाइडरमैन के दरमियान बहुत ज्यादा फाइट होती है। तभी स्पाइडरमैन अपने वेब्स का भी यूज करता है, लेकिन ताकत ना होने की वजह से उसका वेब्स भी काम नहीं करता। लेकिन जब साइंटिस्ट उसे मारने वाला था तभी स्पाइडरमैन अपने पावर्स को रिकलेक्ट करता है। तभी स्पाइडरमैन उसे पीछे फेंक देता है और बहुत दूर जाके वो गिरता है और अपने वेब्स के जरिए एक दीवार उसके ऊपर गिरा देता है। लेकिन वो साइंटिस्ट अभी भी नहीं मरता। और अब बारी थी साइंटिस्ट की, जो काफी देर से स्पाइडरमैन से मार खा रहा था। तभी स्पाइडरमैन उसे अब काफी अच्छा सबक सिखाता है। लेकिन जब स्पाइडरमैन उसे मारने ही वाला था तो साइंटिस्ट अपना हेलमेट उतारता है और कहता है कि तुम मुझे मत मारो, ये तो मेरे इन्वेंशन का पागलपन था जो मेरे सर पर सवार हो गया था, क्योंकि ये सब झूठ था, क्योंकि मैं पीछे से स्पाइडरमैन पर वार करने वाला था। लेकिन तभी स्पाइडरमैन को विजन आता है और वो जल्दी से ऊपर की तरफ उठता है। साइंटिस्ट का ग्लाइडर उसे ही मार देता है और इसके बाद स्पाइडरमैन साइंटिस्ट को हैरी के घर छोड़ देता है। और इसके बाद हम पीटर को देखते हैं, जो कि अंकल के घर पे था और बहुत ही ज्यादा दुखी था। और फिर उसके बाद मैरी आकर उसे गले लगती है और फिर ये मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है। वैसे अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके एक पर्सनल राय जरूर देना कि आपको ये मूवी कैसी लगी थी। तो मिलता हूँ मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।